अपने अतराफ़ कई स्कूल व कॉलेजेस देखी होंगी जिनमें चंद मकबूल व मारूफ़ हैं जिन्हें हम कामयाब समझते हैं, और चंद इदारे ऐसे भी हैं जिन्हें तलबा व सरपरस्त इंतखाब करना पसंद नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों है? तो जिनको पसंद नहीं करते हैं उस इदारे के मुतल्लिक़ीन अपने काम की मनसूबाबंदी ठीक से नहीं करते, जबकि जो कामयाब मदरसे हैं उनके मुतल्लिक़ीन अपने काम की मनसूबाबंदी भी करते हैं और उस पर अमल आवरी करते हैं। यही वजह है कि इदारा जाती तरक्की का मनसूबा एक अहम अमल है। इस वीडियो में हम इदारा जाती तरक्की का मनसूबा यानी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के मानी व मफ़हूम को जानेंगे, इसकी अहमियत व ज़रूरत को समझेंगे, बसीरत और मिशन और इदारा जाती मनसूबाबंदी के उसूल यानी प्रिंसिपल्स को देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इदारा जाती तरक्की के मनसूबे में मीर मुदर्रिस का किरदार क्या है और इसकी खाका किस तरह बनाया जाता है। इस वीडियो लेक्चर को प्रोफेसर मुश्ताक अहमद पटेल ने पेश किया है। चलिए हम इस हिस्से में ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर शेख वसीम साहब प्रेजेंटर को मदऊ कर रहे हैं। जब वो आपसे डील करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ओहदों पर ये फायज रह चुके हैं, बहुत सारे खिदमात इन्होंने दिए हैं, चाहे वो कौमी या फिर कौमी सतह पर, रियासती सतह पर बहुत सारी कमिटीज़ में प्रोफेसर मुश्ताक पटेल साहब एज ए कोऑर्डिनेटर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है, कभी मेंबर के तहत, कभी कोऑर्डिनेटर या कन्वीनर के हैसियत से। खुसूसी तौर पर आपको बताता चलूँ कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी जो गुलबर्गा में वाक़ है, वहाँ के एज अ रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। डीन स्टूडेंट वेलफेयर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वो भी रह चुके हैं। सर जो है तो अभी जो है चंद दिनों पहले तक जो है तो प्रोवोस्ट बॉयज हॉस्टल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एसएस से भी सर ने काम किया है। सर के तकरीबन 50 से ज़ायद जो है, तकरीबन 100 के करीब जो है मुख्तलिफ जो मज़ामीन कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के जो रिसाले है, जो मैगजीन्स है या फिर जर्नल्स है, उसमें शाये हो चुके हैं। सर के कई किताबें जो है तो मंजर आम पर आ चुकी है। सर के ख़ास जो एरिया है अभी काम करने का, तो जो हमारे पास में साबिक़ आपका जितना भी एडमिशन हुआ है, ये एडमिशन में जो अहम और कलीदी किरदार अदा किया है, या फिर अभी भी आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर पोर्टल पर अवेलेबल हो रही है, तो इसमें भी कलीदी किरदार जो निभाया है वो प्रोफेसर मुश्ताक पटेल साहब ने है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इतने सीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने और इतने मसरूफ़ होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे दावत को कबूल फरमाया और वो इस काउंसलिंग सेशन में आपसे रूबरू होने के लिए तैयार है। तो ओवर टू यू सर, प्लीज गो अहेड। Thank you, sir. Jazakallah for the kind introduction. Your talks and your introduction is much higher than what I am actually. Jazakallah. अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। I hope my screen is being shared. जी, थैंक यू। इदारा जाती तरक्की का मंसूबा। जब मैं इदारे की बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन में आ रहा है कि मैं जानूं कि इदारा क्या होता है, इदारा किसे कहते हैं। मैं अभी एक एक्टिविटी कराऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। मैं एक लिंक आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लिंक आपके चैट बॉक्स में आएगा।
यहाँ पर आप लिखें कि इदारे का मतलब आप क्या समझते हैं। ओके, उस पर क्लिक करें, आप क्लिक करें और लिखें। मुझे बताएं साथ में क्या आप क्लिक कर पा रहे हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर पेन दिया गया है, इरेजर है, दूसरे का मत मिटाइएगा। और एक स्टिकी नोट आप ले लें। स्टिकी नोट जैसे मैं यहाँ पे एक स्टिकी नोट लेता हूँ और इदारे का मतलब मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशन है। मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन। इस तरह से किसी एक कलर में आप लें और आप लिखें, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? आप नाम वगैरह न लिखें, मैं ऐसे ही जनरल में लिख दें। स्टिकी नोट यूज करें या तो पेन से लिखें, पेन से लेके आप लिख सकते हैं। मानो एक इदारा है, अगर मानो के बारे में आप लिखें। बारीक पेन हो रही है क्या? मार्कर। कोई नहीं, मैं भी इसको ट्राई कर रहा हूँ। कुछ लोग जुड़ चुके हैं, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एक दो लोग जुड़ चुके हैं। आप मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नए स्लाइड पे जाएंगे, जो आपको ब्लैक बोर्ड की तरह व्हाइट बोर्ड नजर आता है। व्हाइट बोर्ड में आप स्टिकी नोट ले लें। इदारे का मतलब आप क्या समझते हैं। 3 लोग जुड़ चुके हैं, 4 लोग जुड़ चुके हैं, तो इस तरह से नंबर बढ़ रहा है। हमारी मीटिंग में तकरीबन 23-25 अफराद होंगे, तो उनमें से कुछ लोग जुड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये एक्टिविटी इसलिए करा रहा हूँ कि मैं जानूं कि आप इदारे से मुतालिक क्या जानते हैं। लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, ये देखिए यहाँ पे एक स्टिकी नोट है। मेरा कर्सर जहाँ पे है वहां पे देखें आप, कर्सर पे आप स्टिकी नोट नजर आएगा आपको, उसको क्लिक करें, स्टिकी नोट आपके सामने आ जाएगा। इस पर आप अपने कीबोर्ड से लिख दें जो भी लिखना है। जैसे आप समझिए इंस्टीट्यूशन का जिक्र आते ही आपके जहन में मानो आता है, तो मानो कर दीजिए। मैंने उसको चेंज कर दिया तो मेरा पुराना आंसर चला गया, नया आंसर आ गया। आप कोई और चीज लिखना चाहते हैं। व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अभी तक एक भी जवाब नहीं आया है, तो इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है कि समझ में आ रहा है क्या। हेलो सर, आपने जी बोलिए। मतलब आप स्टिकी नोट पे क्लिक करें, लेफ्ट साइड पे स्टिकी नोट नजर आ रहा है यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, क्लिक कर रहा हूँ, स्टिकी नोट नजर आएगा। मेरा माउस जहाँ पे रखा हुआ है, एक ब्लैक नोट नजर आ रहा है आपको, स्टिकी नोट। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने से इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप कोई भी एक कलर मुंतखब कर लें और लिखें। इसके अंदर, बॉक्स के अंदर लिखें। डिड एनीबॉडी गेट इट? अगर चूंकि आप लोगों ने मोबाइल से जुड़ा होगा, तो मैं अपने मोबाइल पे भी एक ट्राई आउट करके देखता हूँ कि कैसे काम कर रहा है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। हम्म
अच्छा, ये जैम बोर्ड को डाउनलोड करने कह रहा है, तो आप जैम बोर्ड को डाउनलोड करें। ऐप है गूगल ऐप, गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड हो रहा है। मेरे डाउनलोड होने के बाद वो स्टिकी नोट नहीं आ रहा है। अभी मैं कर रहा हूँ, आपके साथ ही कर रहा हूँ ताकि मुझे भी समझ में आए। आप किसी भी एक नाम से आपका जो ईमेल आईडी है उससे जुड़ जाएं, ठीक है। जो ईमेल आईडी है, जीमेल का ईमेल आईडी है, उस अकाउंट से लॉगिन कर लें, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपके पास सामने नजर आ रहा है, वो जो सामने नजर आ रहा है वो इस तरह से है। एक मिनट, एक एडिट के लिए पेन का ऑप्शन है, पेन का ऑप्शन नजर आ रहा है। पेन का ऑप्शन नजर आ रहा है तो वहां पे देखिए, मैं अभी यहाँ पे मोबाइल से टाइप करके सबमिट कर रहा हूँ, क्या नजर आएगा क्या देखते हैं। ओके, कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? हमारी स्क्रीन पर जो आप लिखे हैं वही नजर आ रहा है। ओके, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसको आप बता दें, आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, राइट। ठीक है, अब चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ प्रेजेंटेशन को। इदारा जाती मंसूबा बंदी, तरक्की का मंसूबा। जब इदारे के बारे में जिक्र आता है, आप ओरली बताएं कि इदारे के बारे में जब आपको पूछा जाए तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? इदारा किसको कहेंगे? इदारा के बारे में हमारे जहन में दफ्तर है या कोई महकमा है या जी, तरक्की का मंसूबा। जब इदारे के बारे में जिक्र आता है, आप ओरली बताएं कि इदारे के बारे में जब आपको पूछा जाए तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? इदारा किसको कहेंगे? इदारा के बारे में हमारे जहन में दफ्तर है या कोई महकमा है या जी, क्या कहते हैं, जैसे कोई कोई सिस्टम है या कोई तरह ओके, से दफ्तर के मानों में दफ्तर इदारा माने दफ्तर के तौर पर जहन में आ रहा है। ओके, ठीक है। इदारे में कौन कौन अफराद होते हैं? कोई एक डिपार्टमेंट, इदारे में कौन कौन अफराद होते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं? सर, अगर कोई स्कूल हो, कोई मदरसा हो या कोई यूनिवर्सिटी हो तो वहाँ जो उसके में जैसे एक कॉलेज है तो वहाँ प्रिंसिपल साहब होते हैं, असातिज़ा होते हैं और गुड, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ होता है और बहुत वेरी सारे गुड, काम करने वाले उसके लोग होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, ओके। बहुत सारे लोग होते हैं। सिर्फ अफराद ही होते हैं या और कुछ होता है इदारे में? अफराद ही होते हैं या अफराद से हटकर भी कुछ चीजें होती हैं इदारे के अंदर? अफराद के अलावा बहुत सारी चीजें जैसे एक बच्चा भी तो होते हैं ना सर? जी सर। जी, क्या होता है? बच्चे भी तो होते हैं ना? हाँ, बच्चे भी अफराद ही की शक्ल में देखे जाएंगे। ठीक है, बच्चे होते हैं, असातिज़ा होते हैं, ठीक है। और यानी बिल्डिंग यानी इमारत होती है और उसमें मुख्तलिफ सेक्शन कायम होते हैं और वहाँ का सबको काम तकसीम करके अपने हिसाब से वहाँ काम करते हैं और बहुत सारे मशीनरी मशीनें भी होती हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह अगर रखना हो या फिर और चीजें जो भी काम की चीजें होती है सब चीजें वहाँ मुहैया की जाती है। यानी इंसान होते हैं, मादी अशिया होती है, ठीक है।
क्या इनके अलावा और कोई चीज रिक्वायर्ड होती है इदारे के लिए? जरूरत होती है किसी चीज की? मालियात की जरूरत है। मालियात की जरूरत होती है, आपको फाइनेंसिस रिक्वायरमेंट होते हैं, कोई भी चीज खरीदना है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनकी तनख्वाह देना है, हाँ, बच्चों की किताबें खरीदने हैं, लाइब्रेरी करना है, तो ये सारी चीजों के लिए इन चीजों की जरूरत होती है, मालियात की भी जरूरत होती है। अब कुल मिलाकर हमें पता चला है कि ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं, तबई रिसोर्सेस होते हैं और मालियाती वसाइल भी इसके अंदर होते हैं। तो अगर समझिए कि आपके स्कूल, एक छोटी सी स्कूल जो है 100 बच्चों को एक कमरे जमात में आप पढ़ा रहे हैं, ना काफी हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? वसी करने की कोशिश करेंगे, जगह को वसी करने वसी करने की कोशिश करेंगे। ये जो कोशिश करने का आपके जहन में ख्याल और इरादा आया है, यही जो है डेवलपमेंटल प्लान है। ये डेवलपमेंटल प्लान घर का भी हो सकता है, किसी और चीज का भी हो सकता है। यहाँ आज के दिन हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान का जिक्र मैं जब कर रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान ध्यान में रखिए कि ये जो है प्रोग्राम जो है प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस, इसमें जो है अवेलेबल रिसोर्सेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, समझिए कि देहात की स्कूल है तो देखा देहात में क्या रिसोर्सेस या वसाइल हमारे पास मौजूद हैं। अगर शहरी स्कूल है तो वहां पर क्या वसाइल मौजूद हैं। अगर खुला मैदान है तो खुला मैदान का आप प्लान करेंगे कि बच्चों को खेलने की जगह बनाई जाए। अगर खुला मैदान कम है तो कम वसाइल में किस तरह से बेहतरीन इदारे के लिए क्या मंसूबा किया जा सकता है, उसके बारे में सोचेंगे। बेस्ड ऑन दी नीड्स क्या है, जरूरियात क्या है। बच्चे की इदारे में बच्चे की तालीम और तरबियत बहुत अहम है। तालीम और तरबियत के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट की जरूरत है। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्लासेस होनी चाहिए, हवादार और रोशन कमरे होने चाहिए। तो इसका इंतजाम कैसे किया जा सकता है, खेल कूद की जगह कैसी हो सकती है, साइंस के कमरे कैसे हो सकते हैं, क्या आपकी जरूरियात है, जरूरियात को ध्यान में रखना जरूरी है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान अगर बना रहे हैं। तो अगर आप माइलस्टोन या संगे मील अगर आप सोचें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि नेशनल लेवल पे क्या गाइडलाइंस हमें दिए गए हैं जिसकी बुनियाद पर इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जा सकता है। अगर कहा जाता है कि ये एक सिंगल टीचर स्कूल अब नहीं रहने वाला है, हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर्स होने चाहिए, तो आपका प्लान इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान उसकी बुनियाद पे होगा नेशनल लेवल प्रोग्राम के तहत। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की गुंजाइश वसी करके आप तालीम में बेहतरी या सुधार लाने की कोशिश करेंगे। स्कूल बेस्ड एलोकेशन आपको कितना मिल रहा है उसको आप पहले से तय करेंगे कि इतना मिल रहा है, इतने बजट के अंदर हम क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं, क्या हमारी प्रायोरिटीज हो सकती हैं। टीचर को अब यहाँ पे सिर्फ टीचर ही नहीं रहना है। देखिए टीचर का किरदार जो है अब वसीतर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं आपकी क्लास लेने से पहले भी अक्सर वो बेशतर मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहता हूँ। अभी आपके सामने जैम बोर्ड भी मैंने खोल के कोशिश की कि स्टिकी नोट्स आपके जरिए पेस्ट कराए जाए। तो टीचर को न सिर्फ क्लास की नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, कंटेंट ट्रांसैक्ट करना है, बल्कि इसके आगे बन के एक प्लानर, जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पूरे मुल्क के लिए प्लान करती हैं, वैसा प्लान जो है एक टीचर अपने स्कूल के लिए भी करे। टीचर एज अ लीडर, टीचर अब सिर्फ क्लासरूम के 4 दीवारी के हद तक टीचर नहीं रहेगा। इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना है तो टीचर एक जो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लानर या लीडर भी बन जाएगा। और फिर जो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान जब आपके जहन में आता है तो आप ये सोचते हैं कि जो हमारे पास वसाइल हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। ऑप्टिमम यूज, कम वसाइल हैं लेकिन उनको जाया ना किया जाए, उसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारे
तदरीस व इक्तिसाब के जो भी मकासद हैं उनका हुसूल आसानी के साथ हो जाए। तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान की जब हम बात करते हैं, कुछ उसके संगे मील होते हैं, वसाइल का इस्तेमाल हो सकता है, और जो है वसाइल का इस्तेमाल किस तरह से होगा उसको हमको जानना ज़रूरी होता है। फिर देखिए कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि नया प्लान करना ही इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, प्लान है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान की जब बात करते हैं, पूरे साल में कब स्कूल शुरू होगी, कब उसका इख्तिताम होगा, कब टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, कब को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, ये यानी इस तरह से पूरी इंस्टीट्यूशन को रन करना और केयरफुल डिसीजन लेना ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम है। चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं समाज के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसका असर जो है स्कूल के अंदर देखने में मिल रहा है। इसी तरह से जब यहाँ पर चेंजेस हो रही हैं तो हमारा मकसद और मिशन जो है हमारा बदल रहा है, इफेक्ट, और जिसकी वजह से न्यू चेंजेस भी हमारे अंदर स्कूल के अंदर लाने जरूरी हो गए हैं। अब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान जो है किसके जरिए बनाया जाए? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान जो है बाय द इंस्टीट्यूशन। देखिए, आईडीपी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मत पढ़े इसको, गलती से आया है, प्लान, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बाय द इंस्टीट्यूशन एंड फॉर द इंस्टीट्यूशन। कौन बनाएगा? बाय द इंस्टीट्यूशन। किसके लिए बनाएगा? फॉर द इंस्टीट्यूशन। यानी आईडीपी जो है, आईडीपी में अहम किरदार, ऐसा नहीं कि हम दुआ मांगते बैठेंगे अल्लाह हमारे स्कूल को जो है 6 मंजिला इमारत बना दे, खूब अच्छे बच्चे आए, इसके अंदर बहुत सारी किताबें आए, बहुत सारे फंड्स आए। नहीं, आईडीपी हैज टू बी प्लान्ड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड फॉर द इंस्टीट्यूशन। ये बहुत जरूरी है। कंटेम्प्रेरी चेंजेस होना लाजमी है। अब ऐसा करना है, इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट का प्लान बनाना है, तो कौन कौन इसमें किसकी किसकी शमूलियत होगी, कौन कौन शामिल होगा? देखिए, मैंने शुरुआत में आपको सवाल पूछा था कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान में कौन कौन इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन कौन शामिल है। तो इसका जवाब है टीचर शामिल है, तलबा शामिल हैं, कम्युनिटी के अफराद भी शामिल है। तो कुल मिलाकर ये सारे जो है स्टेक होल्डर्स हैं जो इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। जब ये सब जुड़े हुए हैं तो इन सब की जिम्मेदारी है कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाएं। ये जो सिस्टमेटिक होना चाहिए, जो जरूरियात पर मबनी होना चाहिए और हमारे मसाइल हल करना चाहिए। जैसे समझिए कि से फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल का छत लीक करने लगा है या पानी वहां से टपकने लगा है, तो कोई ऑफिसर उसका मसले का हल नहीं ढूंढेगा। मसला है आपका, आप उसका हल ढूंढेंगे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। आईडीपी का तस्वुर अगर देखें आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में जो दिया गया है, आईडीपी इदारा जाती मनसूबाबंदी, तरक्की और बेहतरी का प्रोग्राम होता है जो एक तालीमी इदारे के महसूस करदा जो महसूस करते हैं ज़रूरियात के लिहाज से तैयार किया जाता है। आपके वहाँ पर छत में से पानी टपक रहा है, आप महसूस कर रहे हैं, आपके वहाँ बैठने की गुंजाइश नहीं है, आप महसूस कर रहे हैं, आपके बच्चों के तबीयत खराब न हो रही है, आप महसूस कर रहे हैं। इसमें दस्तयाब या ऐसे वसाइल जो दस्तयाब नहीं हो सकते हैं, इन्हें शामिल किया जाए। जैसे बच्चों की तबीयत का कोई प्रॉब्लम है, एक लोकली अवेलेबल डॉक्टर को आप बुला के उनकी टॉक रखें ताकि बच्चों को नई चीजें मालूम हो कि बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है। किसी भी इदारे को एक मखसूस सिमत में चलाने के लिए एहतियात से फैसला साजी करना जरूरी है, इसलिए आईडीपी प्लान बनाया जाता है। कई तालीमी इदारों ने दौरे हाजिर के चैलेंजेस को हल करने के लिए नए तरीक़ेकार और अमल तलाश करना शुरू कर दिया है। तो आपने भी जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आपके स्कूल्स में शुरू हो गई तो आपने इस मसले को संजीदगी से लिया और ये सोचा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को क्लास में या स्कूल में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। वही जो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान कहा जाता है। कम मिकदार में दस्तयाब वसाइल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए मुस्तकबिल के तयशुदा मकासद की हुसूलियाबी को मद्देनजर रखते हुए लिया जाने वाला फैसला इदारा जाती मनसूबाबंदी
कहलाता है। मजीद आगे चलते हैं। यम्बी बुच ने तरक्याती मनसूबाबंदी की अहमियत को इन जिम्रों में रखा है। नीड बेस्ड यानी जरूरियात पर मबनी, स्पेसिफिक यानी मखसूस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल वसाइल का, ऑगमेंटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज जो इंसानी ये है काविशें हैं उनको सपोर्ट करना, गोल पर मबनी होना चाहिए, मकसद या हदफ होना जरूरी है। कोऑपरेटिव इन नेचर, ये एक शख्स से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं हासिल किया जा सकता, कोऑपरेटिव होना चाहिए। डुअल एस्पेक्ट जिसमें मैं आगे फिर बताऊंगा, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी, डेमोक्रेटिक सेटअप, ये चीजें हैं। इन्हीं चीजों को मैंने यहाँ से तरतीब से इस तरह से रखा है। अगर मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करूं तो नॉट सेंटर्ड ऑन एक्सपेंडिचर। देखिए हम ये सोचते न बैठे कि हमें फंड्स आएंगे और फिर हमारी इंस्टीट्यूशन तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी। ऑप्टिमम ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज को, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ऑगमेंटिंग ह्यूमन एफर्ट्स, टीचर भी मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट भी मेहनत कर रहा है, मीर मुदरिस भी मेहनत कर रहा है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उनकी मेहनतों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। एक्सटेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ाना इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान का ये खुसूसियत है। कोऑपरेटिव इन नेचर होना चाहिए, कोऑपरेटिव बेस्ड पार्टिसिपेटिव हेड। कोऑपरेटिव मैंने कहा कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो सब एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करें। अलबत्ता इस बात का ध्यान रखें कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या मीर मुदरिस जो है लीडर होगा। डुअल एस्पेक्ट यानी दो मकासद होंगे इसके, एक तो इंस्टीट्यूशन की इम्प्रूवमेंट और दूसरा इंस्टीट्यूशन की तरक्की। जो हालिया चीजें हैं उन्हीं में इम्प्रूवमेंट करना या मजीद उसके अंदर वसअत और तरक्की देना, ये डिपेंड करता है आपको गवर्नमेंट और सोसाइटी से कितना सपोर्ट मिल रहा है। प्लान जो कर सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म प्लान 10-20 साल का भी कर सकते हैं या तो 5 साल के भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा प्लान भी आप कर सकते हैं। नीड बेस्ड होना चाहिए, आपके इंस्टीट्यूट के नीड क्या है, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के नीड क्या है, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के नीड्स क्या है, उस पर मबनी आपका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान होगा। नीड बेस्ड आईडीपी नीड बेस्ड आईडीपी होगा जिसकी वजह से जो है एनकरेजमेंट मिलेगा। अगर आप मकासद का हुसूल कर रहे हैं, आपकी स्कूल में बदलाव देख रहे हैं, जैसे बच्चे स्कूल को नहीं आते हैं तो वहां पर कम्युनिटी के साथ आप जाके बच्चों को स्कूल की तरफ रागिब करके, स्कूल की तरफ मोटिवेट करके, उनको मुबारकबाद देके अगर स्कूल को बुलाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, आप उसको इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं और कितना मकसद हासिल हो चुका इसको हम मॉनिटर भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अक्सर औकात में ये देखा जाता है कि ऑर्डर्स ऊपर के ऑफिस से निकलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नीचे करना होता है तो दुश्वारी होती है, हमें समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना है, किस तरह से करना है। लेकिन इंस्टीट्यूशन खुद अपना प्लान तैयार करती है तो ये बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की तरफ प्लानिंग होती है। हर एक चीज सुधर जाए, घर के तमाम अफराद सुधर जाए तो पूरा घराना सुधर जाएगा। तो बॉटम अप अप्रोच के तौर पर अगर तमाम स्कूल्स इम्प्रूव हो जाए तो नेचुरली एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इम्प्रूव होगा। विथ लॉट ऑफ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, अगर ऊपर से ऑर्डर आए तो बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होंगे। आईडीपी में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक होती है कि आप अपने प्लान को थोड़ा सा तब्दील कर सकते हैं। नेचर इज डेमोक्रेटिक, ये चूंकि प्लान इंस्टीट्यूशन के जरिए किया जाता है तो इसमें डेमोक्रेटिक प्लानिंग होती है। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बहुत आसान होता है। इसके अंदर कम्युनिटी का सपोर्ट हासिल करना बहुत बहुत जरूरी है, ये बेसिक रिक्विजिट है। बगैर कम्युनिटी के, देखिए हम लोग अक्सर सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कि स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी, तो यहाँ पे देखिए कि स्कूल जो है सोसाइटी का ही हिस्सा है। अगर सोसाइटी की हेल्प ना हो तो स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट मुश्किल है। इंश्योर्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आसान हो जाता है अगर उनकी शराकत हो तो।
enhance improved motivation of and enthusiasm of student, teacher and community. जिस तरह से कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, अब मोटिवेशन भी इस तरह से बढ़ता जाएगा. Enhanced enhances relationship, improved quality in education. Need-based IDP has got significance. इसमें encouragement मिलता है, self introspection, हम कहाँ से निकले थे, कहाँ तक पहुंचे हैं, मजीद कितनी तरक्की हासिल करनी है, मॉनिटर भी कर सकते हैं, इवेलुएट भी कर सकते हैं. और हमें अगर इंस्टीट्यूशन खुद अपना प्लान बना रही है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. ओनरशिप, यानी मैं इस इंस्टीट्यूशन का मालिक हूं और मुझे इसमें सुधार पैदा करना है, तो यहाँ पे सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आम हो जाती है. इदारा जाती तरक्की के मनसूबाबंदी की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्यों करना चाहिए? हमने देखा कि इदारा क्या है, इदारा में कौन कौन से अफराद हैं, इदारे में कौन कौन से वसाइल मौजूद हैं, इन वसाइल का इस्तेमाल करके किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है. अब जरूरत क्यों महसूस हुई, नीड ऑफ आईडीपी. इन नीड्स को मैंने मजीद यहाँ पे तफसीलात दी हैं. यहाँ पे देखिए, डायरेक्शन टू आईडीपी. हमारे इंस्टीट्यूट, जी नासिर कुछ बताना चाह रहे हैं? नासिर, ओके. डायरेक्शन टू आईडीपी, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान की को डायरेक्शन अगर देना है तो इसका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए. इंस्टीट्यूशन को अगर एक सिमत में आगे बढ़ाना है तो मेकिंग इंडिविजुअल टीचर्स इफेक्टिव, जो टीचर हैं उनको पूरा असर अगर बनाना है तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान आप इस्तेमाल कर सकते हैं. वेस्ट नॉट, वांट नॉट, यानी हम ज्यादा से ज्यादा चीजें लेके उसको जाया करने के बजाय कम से कम चीजों में बेहतरीन इंतजाम करना है तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए. सॉल्यूशंस आर नॉट कॉमन. अगर यही मैं कह रहा था कि अगर पॉलिसी ऊपर से बनती है, जैसे रेडीमेड शर्ट है, रेडीमेड शर्ट सबको अगर दिया जाए तो किसी को फिट बैठेगा, किसी को नहीं बैठेगा. सॉल्यूशंस आर नॉट कॉमन फॉर एवरीबॉडी. कोई अगर बहुत ही ऊंची पर्सनालिटी वाला शख्स है, आप उसको स्मॉल साइज का शर्ट देते हो तो वो फिक्स उसको नहीं बैठेगा, नहीं बैठ सकता. तो इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान खुद इंस्टीट्यूशन के जरिए तैयार किया जाए, बाहर से कोई सोल्यूशन ना आए, इसलिए भी जरूरी है. मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. हमारे पास देखिए, अगर पानी की अवेलेबिलिटी है तो पानी के लिए आप बाहर से पानी के सप्लाई का न सोचें. अगर खाने का इंतजाम है तो वहीं से खाने का इंतजाम करें. इस तरह से इंस्टीट्यूशन में जो वसाइल मौजूद हैं उसका इस्तेमाल होना जरूरी है. मीडिया, वाया मीडिया शुड्स एंड कुड्स, क्या हो सकता है और क्या करें, इन चीजों को भी हम तय कर सकते हैं. एक है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान अगर बनाते हैं आप तो इसमें दो चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है. एक है विजन, दूसरा है मिशन. विजन कहते हैं बसीरत को और मिशन कहते हैं मुहिम को. विजन क्या होता है? विजन कहते हैं वेयर द इंस्टीट्यूशन वांट्स टू गो. आज ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, आज हमारे पास 50 बच्चे हैं इंस्टीट्यूशन में, हम यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर द इंस्टीट्यूशन वांट्स टू गो. अगर ये जानना चाहते हैं तो हाउ ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड. हम 50 को 100 बनाना चाह रहे हैं तो हमारा मकसद क्या होगा, कि क्या मिशन हमारे होगा, क्या मुहिम हम करेंगे. एथिक्स, विजन जो है आपके एथिक्स और एस्पिरेशन. देखिए, आप एस्पायर कर रहे हैं, आप स्कूल की दाखला जो है दुगना करने का आपका एस्पिरेशन है, लेकिन ये आपका विजन हो सकता है. सर्वे टू पेरेंट्स एंड सोसाइटी हो सकता है, लेकिन व्हाट इंस्टीट्यूशन, उसको करने के लिए इंस्टीट्यूशन क्या कर रही है, ये जो है आपका मिशन या मुहिम आपका होगा. विजन और मिशन गो टुगेदर, या बोथ गो टुगेदर, ये कह रहा हूं मैं. तो यहाँ पे फ्यूचर एस्पिरेशन क्या है? आइडेंटिफाई वैल्यूज फॉर अ बेटर फ्यूचर. अब हमारे जो है अब बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं.
इसको ध्यान में रख के विजन बनाई जाती है। हाउ आर द स्टेट्स बेटर फ्यूचर ओरिएंटेशन, मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट, एक्साइटेड एंड एक्टिव। इस तरह से मिशन को अगर ले जाए तो मिशन में आप कैसे जुमले कैसे बनाएंगे, हाउ टू स्टेट। अगर विजन का स्टेटमेंट आप बना रहे हैं तो बेटर फ्यूचर ओरिएंटेशन होना चाहिए। आज हमारे स्कूल में ये कंप्यूटर है, हम ये चाहते हैं कि ये कंप्यूटर लैब बन जाए ताकि वर्चुअली हमारे बच्चे जुड़े हैं। तो फ्यूचर ओरिएंटेशन आपका जुमला होना चाहिए विजन में। मोटिवेशन और एनकरेजमेंट दे आपके जुमले में, जो विजन का जुमला आप बना रहे हैं। विजन को देख के आपका आप कितने एक्साइटेड हैं, एक्टिव हैं, इसको पहचाना जा सकता है। इसी तरह से मिशन के जब स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं तो आपका मकसद क्या है, आपके मकासद को पूरे बयान करें, उसके खुसूसियात दें और कौन क्या काम कर सकता है इसको बतलाएं। सिंपल लैंग्वेज में लिखें आपके मकासद। सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इंस्टीट्यूशन इज गोइंग डूइंग एंड व्हाट नॉट। हम इस इंस्टीट्यूशन के जरिए या इस मुहिम में क्या करने जा रहे हैं या क्या नहीं करने जा रहे हैं। और हमारा मिशन जो है हमें ज्योग्राफिकल एरियाज तक महदूद रखता है, हमारी सोसाइटी तक महदूद रखता है। उसकी बुनियाद पर हमारे मिशन हम तय करें इंस्टीट्यूशन को लेकर जब आप मुहिम छेड़ते हैं। तो इसी तरह से ये अगर आपका मुहिम स्कूल की सतह पर कामयाब हो जाता है तो ये मजीद आगे बढ़ के डिपार्टमेंट्स तक वसअत पा सकता है। कुछ उसूल मैं आपको बताना चाहता हूँ आईडीपी के। ये एक है आउटकम फोकस होना चाहिए, कुछ उसका नतीजा आना चाहिए आईडीपी का, कुछ मखसूस टाइम फ्रेम में ये आईडीपी होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। एक मखसूस सयाक व सबाक के तहत या कॉन्टेक्स्ट के तहत जो है आप आईडीपी बनाएं। पार्टिसिपेशन इसमें सबका होना ज़रूरी है, चाहे असातिज़ा हो, तलबा हो या पेरेंट्स हो। हर एक के ज़िम्मे कुछ अकाउंटेबिलिटी दी जाए। ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत मंसूबाबंदी की जाती है। मज़ीद अगर आप देखना चाहें प्रिंसिपल्स ऑफ आईडीपी, मैंने कहा कि पार्टिसिपेशन का प्रिंसिपल है आईडीपी में, यानी विथ whom वी आर वर्किंग। अगर समझिए कि पानी नहीं है, अगर छोटा सा कुआं खोदना है, अगर देहात के स्कूल में, किसके साथ हम काम करें? क्या तलबा हमारे लिए कुआं खोदेंगे या पानी का पाइपलाइन तलबा ले आएंगे? सोसाइटी का रोल इम्पोर्टेंट हो सकता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट हो सकता है। विथ whom वी आर वर्किंग, पार्टिसिपेशन या शराकत दारी। चेंज प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में थोड़ी सी बदलाव या तब्दीली लाइए। सेल्फ सेंटर्ड एंड दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड रिजल्ट्स आर नॉट यूजफुल। अगर समझिए कि आपके स्कूल में कोई इंस्पेक्टर विजिट के लिए आ रहे हैं तो एज ए मीर मुदरिस आप क्या करेंगे कि वो असातिज़ा जो बहुत एक्टिव हैं उनको साथ लेके उस विजिट का एहतमाम करेंगे। ऐसे असातिज़ा को साथ में नहीं लेंगे जो हमेशा क्रिटिसिज्म करते हैं, जो आपको टांग खींचते हैं या आपको मना करते हैं, तो या तो खुद का ही दिखावा करने चाहते हैं। ऐसे लोगों के बजाय इंस्टीट्यूशन को दिखावा करने वाले, इंस्टीट्यूशन को फरोग देने वाले टीचर्स को आप साथ में लेंगे। वर्क टू ब्रिंग व्हाट चेंजेस एंड हाउ। इस तरह से मुकम्मल तौर पर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे आप सबकी शराकत दारी से। आउटकम फोकस्ड होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। व्हाट वी वांट टू डू एंड व्हाई, इसको क्लियर बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं। फोकस हर एक इंस्टीट्यूशन या इदारे के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। समझिए आपके स्कूल में बहुत ज़हीन तलबा हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन हासिल करना चाहते हैं आपके स्टूडेंट्स के जरिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स फोकस करना चाहिए। फिर व्हाट वी वांट टू डू, आप उसके लिए क्या करना चाहिए, इसका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। बनाने के वक्त ये ध्यान में रखें कि टाइम फ्रेम
या मियाद बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि पूरे तलबा जो है यहाँ से IAS ऑफिसर बन जाएंगे हमारे विलेज से, तो ये टाइम फ्रेम वगैरह जो है तय नहीं हो सकता। आप कुछ मखसूस टाइम फ्रेम दें। व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू अटेन डेवलपमेंटल प्लान? 1 साल चाहिए, 6 महीने चाहिए, 3 महीने चाहिए, तय करें और उसको एक अप्रोच या तर्ज, एक तरीका इस्तेमाल करके उसको अटेंड करने की कोशिश करें। कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए? वे टू स्टार्ट। अब हमारे मदरसे या स्कूल की हालत क्या है और यहाँ से हम आगे किस तरह से जाएंगे? एक्टिव एंड पोटेंशियल पर्सन्स टू बी टैप्ड। मैंने जिस तरह से कहा कि अगर किसी अनाज के बोरी में कीड़े हों तो अनाज को खराब करेंगे, अगर अनाज की बोरी में कीड़े ना हो तो अनाज खाया जा सकता है, सेहतमंद हो सकता है। तो उन टीचर्स का इस्तेमाल करें जो बहुत एक्टिव हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए IDP में, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान में, वेदर वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। एंड में बैठ के सोचें, लास्ट में पूरा प्लान हो गया, अब आप सोचें कि हमारे मकासद को हमने हासिल किया क्या, और वेदर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आर फ्रूटफुल। अब जो चेंजेस हमने देखी हैं इंस्टीट्यूशन में, क्या ये समरावर भी हैं? एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, हर एक इसके तरक्की और इसके बदलाव के जिम्मेदार हैं। तो अगर कहीं गलती होती है तो वहाँ पे जो है सुधार की जरूरत होती है। तो हर एक अपने तौर पर सही अंदाज में बताए कि यहाँ पे तब्दीली होनी जरूरी है। रिक्वायर्स करेक्ट इंफॉर्मेशन। कोई झूठ या गलत इंफॉर्मेशन से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान नहीं हासिल किया जा सकता। अगर इस तरह से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मीर कारवां या मीर मुदर्रिस के सदारत में चलता है, अगर ऐसा है तो मीर मुदर्रिस के क्या रोल होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। मीर मुदर्रिस का रोल जो है मुख्तलिफ होता है, तैयारी से लेके तय्युन कद्र तक। जहाँ शुरू हुआ वहाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर शुरुआत मीर मुदर्रिस ना करे तो कोई और नहीं करेगा। उसकी हामी भरना जरूरी है। अगर वो हामी भरता है तभी आगे बढ़ता है। इसी तरह से तैयारी होती है, तबादला ख्याल होता है, जायजा लिया जाता है, प्रोग्राम की बेहतरी होती है, फिर तय्युन कद्र होता है। इसी को मैंने मजीद फैला के रोल ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे इस तरह से लिखा है। सबसे पहले जब तय पाता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाना है, तो आप तय करें, डिसाइड रोल्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। साइंस का टीचर क्या करेगा, मैथमेटिक्स का टीचर क्या करेगा, PT का टीचर क्या करेगा। अगर कमिटीज बनाने हैं तो इन सबको मिला के अलग अलग कमिटीज बनाएं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिएटिव माइंड्स। अगर माइंड्स बहुत क्रिएटिव हैं, हमारे हर माइंड बहुत क्रिएटिव है क्योंकि बहुत यूटिलाइज होना बाकी है, तो क्रिएटिव माइंड्स का शिराकत दारी बहुत जरूरी है। टीचिंग, नॉन टीचिंग, पेरेंट्स, सोसाइटी, सभी को शामिल करें इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट में। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का रोल क्या होगा? गाइडेंस या लीडरशिप होगा। ऑल टीचर्स आर नॉट सेम, ये बात याद रखिए। जिस तरह से एक हाथ की उंगलियां, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह से टीचर्स भी मुख्तलिफ हैं। कोई फास्ट हो सकता है, कोई स्लो हो सकता है। उनके स्पीड के एतबार से उनको वर्क अलॉट करना चाहिए। सबसे पहले डिस्कशन अरेंज करें, टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करें, एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करें, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। फिर एक जायजा लें, किन चीजों का जायजा लेना चाहिए। शुरुआत से हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, फिजिकल रिसोर्सेज क्या हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं और दीगर रिसोर्सेज क्या हैं, इनका जायजा लें। क्योंकि यहाँ पर मसला है, यहाँ पर जायजा लेंगे तो हाउ ये रिसोर्सेज किस तरह से इन मसाइल का हल करने में हमें मदद करेंगे, तो इसमें हमें मदद मिलेगी। इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बनाएं, इंस्टीट्यूशन बेटरमेंट होना चाहिए, गाइडेंस टू टीचर देना चाहिए, प्रोवाइड रिक्वायर्ड सहूलियात का भी वहाँ पे प्रोवाइड की जानी चाहिए। जब प्रोग्राम आगे चलता है तो जो है प्रिपरेशन बहुत जरूरी है।
हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये सबसे पहले स्टेज होगा। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है पहले जो है कुछ एक दो लोगों से बात करता है, देखिए हमारे बच्चे जो है लगातार एब्सेंट रह रहे हैं, हो सकता है यहाँ से दाखिला कम हो रहा है, ये मसला है, मैं कैसे इसको हल करूं। तो ये मीर मुअल्लिम जो है किसी मखसूस टीचर से बात करेगा। अब ये प्रॉब्लम इसको बहुत जरूरी लगा तो एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ग्रुप फॉर्म करके फिर मीटिंग, स्टाफ के साथ मीटिंग होगी। अगर जरूरत पड़ी तो एक्सपर्ट्स भी शामिल किए जाएंगे, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट के डीईओ हैं, डीडीपीआई हैं, या कोई और अफसर है या इंस्पेक्टर है, उनको शामिल किया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद पहले जायजा लें, इवेलुएट करें कि क्या हम सक्सेसफुल रहे। सम आर फियरफुल ऑफ चेंज, बहुत सारे लोग फियरफुल भी रहते हैं, टीचर्स भी फियरफुल रहते हैं कि चेंज बदलाव आएगा तो मेरी पोजीशन क्या होगी, मेरी आसानियां, मेरी सहूलत चली जाएगी, तो इसका भी डर रहता है। तो एक ऐसा क्लाइमेट बनाना मीर मुदर्रिस का जरूरी होता है ताकि जो है सभी को साथ लेके आगे बढ़ सके। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बहुत एक्टिव होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत एक्टिव हैं और इंटेलिजेंट है, इसलिए आपने प्रोग्राम को चुना है। आप इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब इम्प्लीमेंट हो जाए तो आपको ये प्रोग्राम की जांच करनी चाहिए कि कामयाब रहा क्या, हमारे मकासद किस हद तक हासिल किए गए, अगर कोई कमजोरी रही तो कौन सी कमजोरी या कौन सा एरिया रहा जिसमें हमें मजीद काम करना बाकी था या बाकी है। अब ये सिर्फ हम रोल ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, इसके अलावा टीचर्स का भी किरदार इम्पोर्टेंट है। जैसे एक सिंपल कोटेशन दिया गया है, अ पुअर टीचर टेल्स, एन एवरेज टीचर एक्सप्लेन्स, अ गुड टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स एंड ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। आप किस तरह के टीचर्स हैं? टीचर्स होना और टीचर्स का मियार मुख्तलिफ होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप किस तरह के टीचर हैं इस को भी ध्यान में रखा जाए। इदारा जाती तरक्की के मंसूबे का खाका किस तरह से बनाया जाए। मंसूबा देखिए, मंसूबा बनाने के लिए प्लानिंग का होना जरूरी है, सर्वे होना जरूरी है, आपके नीड्स क्या है, मदरसे के नीड क्या है, स्कूल के नीड्स क्या है, उसका एक तस्वुर या खाका बनाया जाए। उसका बैकग्राउंड, ये ऐसा मसला क्यों पेश आया, उसको स्टडी किया जाए और ये प्रोग्राम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान नाफिज किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई है, ये देखना जरूरी है। तो इस तरह से आप डिजाइन करें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान तो आपका इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ जाएगा। एक यहाँ पे उसकी तफसीलात मैं दे रहा हूँ। प्लानिंग कैसे करते हैं? प्लानिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस। पता करें कि किसको इंटरेस्ट क्या है, किन चीजों में शामिल हो सकते हैं, मंसूबे का मकसद क्या है, आप जो मंसूबा बना रहे हैं उसका मकसद क्या है। तो ये तमाम के वादा करना जरूरी है। वादा करने के लिए उसको ऑब्जेक्टिव्स को एक स्टेटमेंट में लिखना बहुत जरूरी है। इम्प्रूवमेंट इन द नेसेसरी एरियाज, कहाँ किन एरियाज में इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है उसकी निशानदेही करना जरूरी है। क्या मेथड और क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, क्या हमारा हदफ होगा, इसको जानना जरूरी है। इसके लिए क्या वसाइल होने चाहिए, किस तरह से इवैल्यूएशन करेंगे, ये प्लानिंग का हिस्सा है। प्रिपेयर एक एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है। एक्शन प्लान बनाने के बाद सर्वे ऑफ रिसोर्स करिए, फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, गिव वेटेज टू द कैपेसिटीज, लिस्ट रिसोर्सेज और हर रिसोर्स को कहाँ इस्तेमाल करेंगे उसको वेटेज दीजिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड, क्या है, आपको फाइनेंस कितने हैं और क्या चाहिए उसका क्लियरली ले डाउन करें। लोकली अवेलेबल जहाँ रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, इसका जायजा लें। फिर उसके बाद नीड्स देखें, हमारे इंस्टीट्यूशन के नीड्स क्या हैं, मसाइल क्या हैं, इनको प्रायोरिटाइज करिए। 10 चीजें हमें चाहिए होंगी,
10 चीजों में से 10 चीजें बैक वक्त इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया जा सकता। मखसूस 1-2 आप लिस्ट आउट करें। फिर उसके बाद डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन आर इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद इमेज बनाए कि हर इंस्टीट्यूशन या हर इदारे का एक इमेज होता है। जैसे IISc की अगर मैं बात करूं तो साइंस में हाई क्वालिटी का रिसर्च उनका एक मखसूस इमेज है जो कम्युनिटी में मौजूद है। तो आपकी इमेज, आपकी फिलॉसफी, आपके तरीके तदरीस पर मबनी होगी, फंक्शनिंग पर मबनी होगी। तो आपकी स्कूल या इदारे का इमेज क्या है, इसके बुनियाद पर आप तय कर सकते हैं कि आप 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं या 20 साल के लिए प्लान कर रहे हैं। 10 साल के बाद इमेज कैसे तब्दील होगी, क्या होगी। कीप ट्रैक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आपके इंस्टीट्यूशन के मकासद जो हैं उसी पर मबनी आपका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान होगा। इसके लिए आप स्टडी ऑफ द बैकग्राउंड, डेवलपमेंट इन प्रीवियस 5 से 10 साल में क्या हुआ है, अब आइंदा क्या हो सकता है। ऐसे नहीं कि हम अचानक से चांद पर चले जाएं, पहले सैटेलाइट ऊपर जाने चाहिए, बहुत सारे मिशंस होने चाहिए, कुछ फेल होंगे, कुछ पास होंगे, तभी हम चांद पर पहुंच सकते हैं। एक ही अचानक जो है हम चांद पर नहीं पहुंच सकते। तो ये जो है हमारा बैकग्राउंड क्या है उसको भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टीचर ग्रोथ प्लान्स एंड प्रैक्टिसेस। पूरा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान हो जाए तो उसका इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। टेस्टिंग ऑफ सक्सेस और फेल्यूर ऑफ IDP, कामयाब रहे नाकाम रहे, प्रोसेस एट डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या रहा, कितना वक्त लगा। IDP कमेटी बननी चाहिए। IDP कमेटी खुद भी एहतसाब करे कि हमने कामयाबी हासिल की क्या नहीं। ये इंटरनल होगा, बाहर के लोगों को भी शामिल करके एक्सटर्नल तौर पर भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। स्टडी रिपोर्ट्स विद स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। क्योंकि इंस्टीट्यूशन का प्लान है तो स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ मिल बैठकर एहतसाब किया जाए ताकि उन्हें कदर किया जाए, तो ये बेहतर हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाह रहा था। मुमकिन है कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान को मैंने ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। वक्त ख़त्म पे है, इसलिए मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पर इख्तिताम देना चाहता हूँ। अगर कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो 1-2 मिनट में पूछ सकते हैं। क्या आपके ऑब्जर्वेशंस बताएं ताकि आइंदा के लिए इम्प्रूवमेंट कुछ की जा सकती है। वसीम सर। जी सर, ये सर बेहद शुक्रिया सर। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आपकी गुफ्तगू रही है और यकीनन हमारे तलबा मुस्तफिद हो गए और इसका जो है तो उसका इतलाक जो है उनके अमली ज़िंदगी में और जिस वो असल फील्ड में वो इसका इतलाक ज़रूर करेंगे सर। आपने जो जितनी बातें बताई है वाकई में वो बिल्कुल काबिल तारीफ भी थी और वो यकीनन इसका इतलाक करेंगे सर। बेहद शुक्रिया सर, क्योंकि सेकंड फिर से आपको दोपहर में। आज के इस वीडियो में हमने इदारा जाती तरक्की का मंसूबा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान की तफसीलात जाने और इस प्रोग्राम में आपने जाना कि इदारा जाती तरक्की के मानी, तसव्वुर और अहमियत क्या है, इदारा जाती तरक्की के मंसूबे की ज़रूरत क्या है, इदारा जाती तरक्की के मंसूबे में बसीरत का क्या किरदार है, इदारा जाती मंसूबाबंदी के उसूल कौन से हैं, इदारा जाती तरक्की के मंसूबे में मीर मुदर्रिस का रोल किस तरह होना चाहिए, इदारा जाती तरक्की के मंसूबे का खाका कैसे बनाया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय का इजहार करें। अगर आप किसी मखसूस मवाद को जानना चाहते हैं तो इसका इजहार कमेंट बॉक्स में करें। आपकी राय हमारे मुस्तकबिल की राह तय कर देगी। यूट्यूब चैनल तालीमी, तकनीकी, तहकीकी बसीरत, तहरीकी और तंजीमी वीडियोस फराहम करता है। मज़ीद बसीरत हासिल करने के और प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।